2018 के बाद दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। ये फाश गलती उस वक्त की गई। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आके पाकिस्तान में रहें। दिल खून के आंसू रोता है। सोशल मीडिया के ऊपर शहीदों को डिफेम करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की जाती है। सरहद पार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाना फाश गलती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान से हज़ारों लोगों को लाकर पाकिस्तान किसने बसाया? सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए रियासत पुरअज़्म है। सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी से मुकाबला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली अपनाई जा रही है। मजीद बोले, फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल हुई। गुज़श्ता साल जंग में भारत के 7 जहाज मार गिराए। हम मुआशी तरक्की में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेविस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुलाकात बुध के रोज़ डेविस में मुतवक्के। वफूद की सतह पर बाज़ाब्ता मुलाकात का भी इम्कान। दो तरफ़ा उमूर और ख़ित्ते के मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँचे। एक्स पर लिखा, डेविस में आलमी सरमाकारों के साथ मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान में जारी मुआशी इस्लाहात से सरमाकारी के मौक़े पैदा हो रहे हैं। तवानाई, ज़राअत, मादनियात और उभरती टेक्नोलॉजी के शोबे में वसी इम्कानात हैं। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मुल्क में अमन अमान का क़याम एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, मुसल्लह फ़ौज बहादुर और काबिल पुलिस फोर्स के साथ खड़ी है। मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला हुक्काम भी हमरा थे। फील्ड मार्शल को चाको चौबंद पुलिस के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। अमन व अमान के क़याम, कानून की बालादस्ती, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस शोहदा को खराज अक़ीदत। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये हमें पाकिस्तान बनने का सर्टिफिकेट देंगे। मैं सिर्फ ज्यादा पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है, मुझे इसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी झड़प। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, वफाकी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रही। जो कहता था हम रुलाएंगे, अब खुद रो रहा है। हर सूबे में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और एक निसाब लाना पड़ेगा, तब तब्दीली आएगी। कराची में कभी आग कभी डंपर जाने लेता है। अवाम को पावर नहीं मिलेगी तो फिर नेवी और दीगर इदारे ही आग बुझाने आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का ख्वाजा आसिफ को भरपूर जवाब। कहा, हम भी दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ तकरीर नहीं, अमली तौर पर इकदाम करना होगा। हम पाकिस्तानी हैं, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। हम मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हम अफगानिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। जो लोग ना औरतों को छोड़े, ना बच्चों को छोड़े, ना हमारे बाजार महफूज हो, ना हमारे मदरसे और स्कूल,
उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती। एक्शन होगा और होगा। केपी या फाटा क्यों जल रहा है? ये पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। क्या ये चाहते हैं कि ये खून की होली खेली जाती रहे, ये सियासी बयानियां बनाते रहे? नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी के अगेंस्ट जो एक्शन है उसको नुकसान पहुंचे और इनके सियासत को फायदा पहुंचे। आप यहां खड़े होकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, ये नहीं होने देंगे। पीटीआई की नालायकी से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बरहम कहा, पीटीआई की सियासत बचाने के लिए ऑपरेशन नहीं रुकेगा। सूबाई हुकूमतों ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से है। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं बरती जाएगी। मुआहदे के बाद ही ऑपरेशन शुरू किया गया। ये लोग पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं करते। पीटीआई को सेफ सिटी बनाने से कौन रोकता है? जिंदगियों के साथ साथ ख्वाब भी मलबे तले दफन। सानहे गुल प्लाजा कई खानदानों को हमेशा के लिए दुखी कर गया। जहां तक अफराद की तादाद 28, लापता 83 अफराद की तलाश जारी। 7 मैयतें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले। 21 नाकाबिले शनाख्त मैयतें सर्च खाने मुंतकिल। तमाम मैयतों के DNA सैंपल हासिल कर लिए गए। नताइज आने के बाद मैयतें हवाले की जाएंगी। सर्च ऑपरेशन में भी तेजी आ गई। रेस्क्यू एहलकार स्नार्कल की मदद से तीसरी मंजिल तक पहुंच गए। एहलकारों ने कटर की मदद से खिड़कियों की ग्रिल्स तोड़ दी। सर्चिंग के लिए इमारत के अंदर दाखिल। रेस्क्यू अमला मलबा हटाने और बेसमेंट क्लियरेंस में मसरूफ। कुछ हिस्सों में धुआं। इमारत में आग दोबारा भड़क उठी। 2 फायर फाइटर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आगे आग पीछे ताले। गुल प्लाजा में लोग कैसे फंसे? होश शुबा इंकशाफात सामने आ गए। रेस्क्यू जरा के मुताबिक खारजी रास्तों के दरवाजों पर ताले लगे थे। प्लाजा की छत पर जाने वाले रास्ते भी बंद थे। गुल प्लाजा की छत के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। तमाम दरवाजों को तालों के अलावा जंजीरों से भी बांध रखा था। प्लाजा के 26 में से सिर्फ 2 गेट खुले थे। दूसरी और तीसरी मंजिल की खिड़कियों पर लोहे की मजबूत ग्रिल लगी थी। बाहर निकलने के रास्ते बंद होने की वजह से लोग इमारत से निकल नहीं सके। गले में पहने लॉकेट की मदद से वरसा की खोज। गुल प्लाजा के मलबे से मिलने वाले इंसानी आज़ा की शनाख्त। गले में लॉकेट की मदद से खातून मिसबा की शनाख्त कर ली गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून की मैयत वरसा के सपुर्द की जाएगी। फैमिली के दीगर अफराद भी सानहे गुल प्लाजा में लापता हैं। मलबे से मिलने वाली दीगर बाकियात भी सर्च खाने मुंतकिल। जामे कराची की DNA लैब को मजीद सैंपल मौसूल। मजीद 6 मैयतों के नमूनों के बाद तादाद 13 हो चुकी। लवाहिकीन के मजीद 37 रेफरेंस सैंपल मिल गए। तादाद 47 हो गई। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल का प्लॉट मेसर्स जेनिका प्राइवेट लिमिटेड के नाम निकला। KMC रिकॉर्ड के मुताबिक 1983 में प्लॉट 99 साल लीज पर दिया गया। महकमा लैंड ने 1991 में प्लॉट नंबर 32 हवाले किया। ट्रांसफर और म्यूटेशन की तमाम अदायगियां नवंबर 1991 में की गई थी। सानहे गुल प्लाजा की तहकीकाती कमेटी की पहली बैठक। कमिश्नर कराची हसन नकवी और एडिशनल IG आज़ाद खान शरीक। सानहे गुल प्लाजा के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पहले मरहले में डेटा जमा करने और बयानात कलमबंद करने का फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बिल्डर्स को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। तमाम बिल्डर्स को 3 दिन में फायर सेफ्टी कवायद पर अमल दरामद का हुक्म। खत में लिखा कि मुतादिद बिल्डर्स ने फायर सेफ्टी कवायद पर अमल नहीं किया। MQM की गुल प्लाजा तशद्दुद पर कौमी असम्बली में हंगामा आ रही। एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। फारूक सत्तार का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा आग कराची के हर शहरी के दिल में लगी है। कराची कब तरजीह हासिल करेगा? शहर कायद में जंगल से भी बदतर हालात हैं। रेस्क्यू के लिए कोई सिविल डिफेंस का महकमा नहीं है। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। अमीनुल हक ने कहा लोग चीखते रहे, पूरी रात कोई नहीं आया। गुल प्लाजा में जो कुछ हुआ उसका जवाब कौन देगा? कराची में मेयर बाख्तियार होगा तो पूरे शहर में बेहतरी आएगी। मेरे मासूम 60 या 70 अफराद उस मलबे में दबे हुए हैं। उनकी रूहें बद्दुआ दे रही हैं उस वक्त आपको कि जब वो कराची के कातिल गलियों में दंदनाते फिरते थे
और इस तरह के नाजायज प्रोजेक्ट बनवाते थे जिससे कोई न बाहर निकल सकता है इमरजेंसी में, न अंदर दाखिल हो सकता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की मुत्तहिदा पर लफ्जी तीरों की बारिश। कहा MQM आज भी बानी के फलसफे पर अमल पैरा है। नफरत की सियासत से आप आज भी अलग नहीं हुए। ऐसा नहीं हो सकता कि गुल प्लाजा का जिक्र करूं और बल्दिया टाउन का जिक्र ना करूं। ताने देने वाले पहली दफा सूबाई हुकूमत में शामिल नहीं। आज आपको चोर, डाकू, मोहतरम और भाई नजर आने लगे। कादिर पटेल ने MQM और जमात इस्लामी को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मशवरा। कहा मुकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। लोगों को दबाव में लाकर क्या हम सिस्टम चला सकते हैं? मुल्क के दिफा और बेहतरी के लिए किरदार अदा करें, उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। आइन अवाम और रियासत के दरमियान सोशल मुआहदा होता है। मुआशरे में कानून वक़्त खो दे तो जंगल का कानून बन जाता है। राजा नासिर अब्बास का बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट नोटिफिकेशन जारी। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास को ओहदे की मुबारकबाद। कहा उम्मीद है अपोजिशन रहनुमा आईनी बालादस्ती, जमहूरी इक़्तिदार, अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की मजबूत आवाज़ बनेंगे। कि जो आपका मौक़िफ़ 8 फरवरी से मुतल्लक है, क्या ये इस मुल्क में जो है ये पहली दफ़ा हुआ है? पहली दफ़ा जो है वो अपोजिशन ने या इलेक्शन जो कामयाब नहीं हो सके उन्होंने ये इख्तियार किया है। इससे पहले 2018 के इलेक्शन में पहले क्या कुछ हुआ? राना सनाउल्लाह की एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा आपसे कहते हैं मिलकर बैठकर बातचीत करें तो तमाम मसाइल हल होंगे। हमें बैठकर सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। इलेक्शन रूल्स पर बात हो सकती है। कहा गया 8 फरवरी को वोट का एहतराम नहीं हुआ। 2018 के इंतखाबात में भी धांधली के इल्जामात सामने आए थे। उस वक्त हमें क्या जवाब दिया गया था? सियासी लोगों को जेलों में रखा गया, मनुशियात के केसेस बनाए गए। उस वक्त की अदालतों से भी ऐसे इंसाफ मिलता था। अदालत उज़्मा के फैसलों से जमहूरी और सियासी निज़ाम मुतासिर हुआ। गुल प्लाजा तस्सद की सिंध और बल्दियाती हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। हाफिज नईम रहमान कहते हैं 1 फरवरी को कराची के मसाइल और मुसल्लत हुक्मरानों के खिलाफ मिलियन मार्च होगा। बल्दियाती हुकूमत में PTM पूरी की पूरी शामिल है। ट्रंप का गजा पर बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान नो आबादियाती निज़ाम की नई शक्ल है। पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में किसी सूरत शामिल नहीं होना चाहिए। हमास की हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनियों पर मुश्तमिल कमेटी की हिमायत करनी चाहिए। सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ से रहनुमाओं और फैमिली अरकान को मुलाकात की इजाज़त न मिली। तीनों बहनों और बैरिस्टर गोहर समेत दीगर को फैक्ट्री नाके पर रोक लिया गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि PTI रैली को अडियाला रोड से पहले ही रोक दिया गया। हमें समझ नहीं आती वापसी पर गाड़ियों को क्यों रोका जा रहा है। हम पुरअमन तौर पर वापस जा रहे थे, किसी एहतजाज का इरादा नहीं था। बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। बानी और बुशरा बीबी के केसेस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस के चैम्बर गए। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि हमारी चीफ जस्टिस सरफराज जोकर के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं हमारे साथ ऐसा ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सोमालिया के सफ़ीर शेख नूर मोहम्मद हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सोमालिया में अमन, इस्तेहकाम और इस्तेदाद साजी की कोशिशों के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हमायत का आयाता। सोमाली सफ़ीर ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के मुसलसल ताउन और हमायत पर शुक्रिया अदा किया। अमेरिका के बगैर नेटो राख का ढेर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। लिखा नेटो के लिए मुझसे ज्यादा किसी सदर ने काम नहीं किया। इक़्तिदार में ना आता तो नेटो इत्तेहाद आज मौजूद ना होता, बल्कि तारीख का हिस्सा बन चुका होता। कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब। कहा ग्रीनलैंड की आज़ाद हैसियत की मुकम्मल हमायत करते हैं। कनाडा नेटो का गैर मुतसलसल इत्तेहादी है और खित्ते में जारहियत का कायल नहीं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा चीन को यूरोप में खुशामदीद कहते हैं। यूरोप चीन की जानिब से टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में मजीद सरमाकारी का ख्वाहिशमंद है। दुनिया किसी नई नौ आबादियात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती।
अमेरिका के जंगी तैयारे ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए। अमेरिकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नॉट का ऐलान। कहा, अमेरिकी जंगी तैयारे जल्द ग्रीनलैंड में कायम अमेरिकी फौजी अड्डे पर क़याम करेंगे। डेनमार्क ने अमेरिकी कब्जे के पेश नज़र ग्रीनलैंड में मजीद फौज तैनात कर दी।